कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना तहरीक को दबाने के लिए जहाँ भारतीय इस्तेमार इंसानियत के खिलाफ नस्लकुशी, तशद्दुद और बस्तियों की वसी पैमाने पर तबाही जैसे हौलनाक और भयानक जराइम का इर्तकाब कर रहा है, वहीं इस अवामी मकबूलियत की हामिल तहरीक को फ़िरका वाराना रंग देने और इसे आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए कश्मीर में बसने वाली अक़लियतों, जिनमें कश्मीरी पंडित और सिख काबिल ज़िक्र हैं, को निशाना बना रहा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के मौजूदा मरहले के अवाइल यानी 90 की दहाई में जब तहरीक अपने उरूज पर थी, तो उस वक्त भी भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों को एक साजिश के तहत कश्मीर से निकाला और यह गलीज़ प्रोपेगेंडा किया कि कश्मीर में उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। हद तो ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अपने इस शैतानी प्रोपेगेंडे को सच साबित करने के लिए कई जगहों पर सिखों और पंडितों का कत्लेआम किया। छठी सिंहपुरा में 36 सिखों का सफाकाना कत्ल और नादी मर्ग में कश्मीरी पंडितों का कत्ल भारतीय सफाकियत का मुंह बोलता सबूत है। अगरचे आलूचा बाग, श्रीनगर और कई मकामात पर कश्मीरी अवाम ने भारतीय एजेंटों को रंगे हाथों पकड़कर भारतीय साजिशों को नाकाम बना दिया, ताहम चांकेयाई सियासत के पैरोकार अपनी शैतानी साजिशों से बाज नहीं आए। माजी की गलतियों से सबक सीखने की बजाय हिंदुत्व के अलमबरदारों ने एक बार फिर कश्मीर में बसने वाली अक़लियतों, खुसूसन पंडित बरादरी से वाबस्ता अफराद को निशाना बनाया है। इस सिलसिले में गुज़श्ता एक माह के दौरान 6 से ज़ायद अफराद, जिनमें एक खातून टीचर भी शामिल है, को भारतीय एजेंटों ने हलाक कर दिया। अक़लियती बरादरी से वाबस्ता अफराद के कत्ल के खिलाफ न सिर्फ कश्मीरी पंडित सरापा एहतजाज हैं, बल्कि कश्मीर में बसने वाले तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ गेम खेली जा रही है, मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हमारी कॉलोनी में मीडिया रेस्ट्रिक्टेड है, हमें कॉलोनी के अंदर बंद किया जा रहा है, हमें किसी भी मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं है अंदर आना। हमें घर भी जाना है, ऑफिस भी जाना है। आप हमारे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते जो 24 घंटे हमारी प्रोटेक्शन करेगा, तो इसलिए हमें कहीं पे भी मार दिया जा सकता है, हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज़ हमारी बात आगे तक पहुंचाइए कि हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते जब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं हो। सिक्योरिटी देने की कोशिश पिछले 32 सालों से हो रही है, वो फेल हो चुका है सब। और हाँ, मैं यहाँ की मेजॉरिटी की कोई गलत बात उनके खिलाफ नहीं करूँगी, क्योंकि हमने हमेशा उनको सपोर्ट ही पाया है, हमें उनकी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे कलीग्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, सब ने हमें सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, तो उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। देखिए, जो पीस की बात हो रही है, यहाँ पर पीस कभी नहीं था, ये उनको भी पता है, ये मीडिया को भी पता है, यहाँ पर पीस कभी नहीं आया था। अगर हम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे, वो भी उनकी सरकार थी तब सेंटर में, तब यहाँ पर खराबी हुई, यहाँ पर सिखों को मारा गया। हम अपने बच्चों को यतीम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही है कि अगर आप हमारे इन चीज़ों का समाधान करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वी आर रेडी टू रिज़ाइन, वी आर रिज़ाइनिंग एट अ मास लेवल। कश्मीर में सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग एक गहरी साजिश है। इस साजिश का मकसद खित्ते में मुसलमानों की नस्लकुशी की राह हमवार करना है। 1990 में पंडितों को वादी से निकालने के पीछे हुकूमत का मकसद जिद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करना था, जबकि इस बार नस्ल परस्त बीजेपी हुकूमत के मंसूबे इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की साजिशों में मसरूफ़ है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि कश्मीर के मसले का वाहिद हल खित्ते के आबादियाती तनासुब में तब्दीली है। अपने इस शैतानी मंसूबे की तकमील के लिए मोदी हुकूमत ने कश्मीर में 8 से ज़ायद इंतहाई महफूज जोन कायम करने की मंजूरी दी है। कश्मीरियों का ख्याल है कि भारतीय हुकूमत पंडितों को इसराइली तर्ज पर मकबूजा इलाके में बसाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। ताहम कश्मीरी अवाम ने ये अज़्म कर रखा है कि वो तमाम भारतीय मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए तमाम भारतीय साजिशों को नाकाम बना देंगे।